जय हो मेरे नीम करोड़ी बाबा महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल की है कि कैसे अमेरिकन नागरिक बाबा जी के भक्त हो जाते थे और बाबा जी को देखने के बाद उनको छोड़ने का उनको मन ही नहीं करता था। तो ये बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कथा। कि महिला अपने देशवासियों के साथ बहुत सारे उनके दोस्त होंगे, तो वो आए और उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए। तो वो महाराज जी से इतनी प्रभावित हुई कि और उसे साथ में दुख भी हुआ कि महाराज जी के दर्शन मेरे पति क्यों नहीं कर पा रहे। और वो ना उसने बोल सोच लिया कि मैं अपने पति को लेके आऊँगी। वो अमेरिका वापस गई और अपने पति को लेके कैंची धाम आई और उसने बाबा जी के उनके दर्शन करवाए। पर वो जो उसका हस्बैंड था, उसने अमेरिकी था वो। उसने बोला ये जो जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, हमारे अमेरिकी लोग हैं, ये पागल हो गए हैं। इस आदमी के लोग पैर छू रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये लोग पागल हो चुके हैं। और उसको तो बहुत ही बुरा लगता था कि कोई माथा ना बाबा के चरणों में झुकाए। तो ये तो उनके सिलेबस में ही नहीं है, मतलब विदेशियों के तो है ही नहीं कि चरण छूना, ये ऐसा तो उनके कस्टम ही नहीं है। तो उसको बड़ा वो बड़ा खिन्न सा हो गया। खैर, तो ये विदेशी क्या करते थे, नैनीताल में होटलों में ठहरते थे और सवेरे सवेरे कैंची दर्शन को आते थे और शाम को वापस चले जाते थे। तो ये भाई साहब भी दिन भर कैंची में बिताते थे और शाम को अपनी पत्नी के साथ लौट जाते थे। तो ये 7 दिन तक तो चलता रहा। पर वो उसके बाद इतना उब गया इस पूरे कार्यक्रम से कि उसको मतलब लगा कि मेरे को वापस जाना चाहिए, मैं अपना समय यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ। पता नहीं बाबा जी को कुछ लीला करनी थी कि क्या। अच्छा, उसने ना जानबूझकर उनसे ना संपर्क, बाबा जी ने कुछ ना आदमी से कोई मतलब कोई बोलचाल नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और इधर उस आदमी का इतना ज़्यादा इरिटेशन हो गया कि उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ही छोड़ के वापस अमेरिका जाता हूँ। तो अगले दिन ना उसकी पत्नी ने बोला कि चलो कैंची चलते हैं। उसने बोला ना ना मैं नहीं जाता, तुम जाओ, मेरे को अपना समय नहीं वेस्ट करना। और वो दिन भर नैनीताल में जो झील है ना, नैनीताल की झील के किनारे बड़ा दुख और चिंतन में अकेला बैठा हुआ था। अच्छा, और वो भगवान को याद करने लगा और पूछने लगा मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ये व्यक्ति जो महाराज जी हैं, है ना, ये इसके पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं। फिर वो अचानक ही उसको ना हुआ कि एक उसको कहावत याद आ गई। और ये देखो, ये बहुत कमाल की कहावत है, ये याद रखिएगा कि जिनको आस्था होती है ना, उन्हें चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती। जिनको आस्था होती है उनको चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती। पर फिर भी हम लोग हैं ना, मानव है ना, कलयुगी मानव, बोलते हैं नहीं चमत्कार तो होना ही चाहिए, मेरे ये कष्ट हो जाए, बाबा जी मेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ऐसे ही इसने भी, इस आदमी ने भी बोला कि मेरे अंदर आस्था नहीं है पर मैं चमत्कार तो देखना ही चाहूँगा। दूसरे दिन उसने स्वदेश मतलब अपने अमेरिका वापस जाने का निर्णय कर लिया। पर उसकी पत्नी ने बोला चलो अब अंतिम बार तो बाबा जी के साथ मिल लें, है ना, फिर चलते हैं। तो उसने बोला ठीक है चलो इसी उसने। और जब वो कैंची आ रहा था तो उसने बोला कि मैं आज अपने दिल का गुब्बार ना महाराज जी के आगे निकाल ही दूंगा, इस आदमी के आगे निकाल ही दूंगा। तो वो बाकी लोगों से पहले पहुंच गए, कैंची में आ गए और वहीं पे बरामदे में तख्त में जहाँ पे बाबा जी तख्त में बैठते थे उसके आगे बैठ गए। और बाबा जी उस समय राधा कुटीर के भीतर में थे। तो तख्त में ना कुछ सेब रखे हुए थे। तो एक सेब ना अपने आप ही लुढ़क के और तख्त के नीचे चला गया। और जैसे ही वो तख्त के नीचे चला गया तो इस आदमी ने झुककर तख्त के नीचे से वो सेब उठाने का प्रयास किया। तब तक बाबा जी बड़ी फुर्ती से कुटी से बाहर आए और उस तख्त पर ऐसे बैठे और उसके ना पैरों को अपने हाथ से ना दबा लिया। नहीं, उसके हाथों को अपने पैरों से दबा लिया, ऐसा दबा लिया कि उसका सिर झुक गया बाबा जी के चरणों में। और ऐसी होगी जैसे वो दंडवत प्रणाम कर रहा है ना। और उस आदमी को इस चीज़ से बहुत सख्त नफरत थी, जैसे मैं पहले बताया कि किसी के आगे सिर झुका देना, चरणों में झुका देना। तो उसने बाबा की ओर देखा और बाबा ने उसको कुछ और देखा। तो बाबा जी ने बोला तू कल लेक पे क्या कर रहा था? हाँ, क्या घुड़सवारी कर रहा था, नाव में सैर कर रहा था, तैरने गया था, ईश्वर को याद कर रहा था, और भी बहुत बोल रहा है, और क्या क्या कर रहा था। तो वो चकरा गया आदमी कि बाबा जी को ये सब कैसे पता। तो बाबा जी ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसकी दाढ़ी में हाथ फेरने लगे और बोला बता तूने ईश्वर से क्या मांगा। और वो आदमी बच्चों की तरह रोने लग पड़ा।
बाबा की वाणी और स्पर्श से उसका हृदय पलट गया और उसके मन में फिर जो बाबा जी के लिए श्रद्धा जागी, प्रेम उमड़ा, कोई कहने की बात नहीं। तब वो समझ गया कि हर कोई व्यक्ति जैसे ही वो इस बाबा के, इस महाराज जी के संपर्क में आता है, इनका साथ क्यों नहीं छोड़ता। वो उसके बाद उसका ऐसा हृदय हुआ कि वो बाबा जी का बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना हार्डकोर अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बिल्कुल हार्डकोर भक्त बन गया। बिल्कुल जैसे मैं हूँ हार्डकोर भक्त, या जैसे आप सब लोग हैं हार्डकोर भक्त, कि बाबा जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, बस बाबा की भक्ति में चले जा रहे हैं। ऐसे ही एक अमेरिकी महिला है ना, वो आई अध्यात्म की तलाश में। जैसे भारत में, तिब्बत में, और हम जैसे ईस्टर्न्स हैं तो आते हैं विदेशी लोग अध्यात्म की तलाश में, तो वो अमेरिका आई कि मैं भारत में किसी गुरु की खोज करूंगी, और वो यहाँ पे घूमती रही। तो वो कुछ होते हैं ना, कुछ जो सो कॉल्ड पाखंडी साधु सुधु, उनके संपर्क में आ गई और उसको पड़ गई चरस पीने की, सुट्टा पीने की बुरी लत, चरस पीने की। और वो ऐसे करते करते घूमते घामते ना, मतलब उसने, उसके पास जो भी उसकी सेविंग थी, जो भी पैसे थे, वो उड़ गए सारे उसी मतलब भटकने भुटकने में। तो एक बार वो वृंदावन में बाबा के आगे की जो परिक्रमा मार्ग है ना, वहाँ पे भटक रही थी। तो बाबा ने उसको देखा, उस पर तरस आ गया बाबा को, है ना। तो उसने ना, बाबा जी ने ना उसके लिए ना रहने खाने की ना व्यवस्था आश्रम में ही कर दी। इसके अलावा बाबा जी ना, कभी कभी देखो बाबा जी की माया ना, वो अपना मतलब हवा से ही ना चरस पैदा कर देते थे ताकि ले पी, तो पीती थी। तो कभी कम मतलब ये बाबा जी की वही ना। तो खैर कुछ समय बाद ना उसने ना, बाबा जी ने ना उसको अमेरिका भेजने की व्यवस्था कर दी और जाती बारी बोला, अब तू चरस नहीं लेगी, अब तू चरस नहीं पिएगी। उसने बाबा की आज्ञा मान ली। और यही महिला 1984 में अपने बेटे को लेके आई, और बाबा जी तो महासमाधि ले चुके थे, पर वो कैंची आई वहाँ पे रही और बाबा जी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन कराए उसको, है ना। और वो आश्रम वासियों को बताने लगी कि जिस दिन से मैं, बाबा जी ने मेरे को भेजा, मैंने चरस नहीं छोड़ी। कहती मैंने चरस नहीं छोड़ी, पता नहीं बाबा जी ने क्या बोला, मेरे को कभी ऐसी बुरी संगति में पड़ने का दिल ही नहीं किया, मतलब दिल ही नहीं किया। कमाल। और कहते हैं ना, वो जो चरसी लोग होते हैं वो मर जाते हैं पर छोड़ते नहीं, पर बाबा जी की संगत में जो आ गया तो फिर तो उसने वो छोड़ दिया। तो वो बेटे को लेके आई, फिर वो दोबारा 1985 में आई और वो अकेली आई, वो कैंची धाम में रही। और फिर वो उन्होंने बताया कि कैसे उसका बेटा भी नशीली गोलियों में पड़ गया था और बिल्कुल मतलब बेरोज़गार हो गया था, उसका जीवन व्यर्थ सा हो रहा था। और जैसे ही वो यहाँ से अपने पुत्र के साथ वापस गई, उसके बेटे ने भी ये सारा कुछ छोड़ दिया और वो अपनी आजीविका कमा रहा है। जय हो मेरी नीम करोली माँ बाबा, जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, कृपा करो, हम सब पे कृपा करो। तो मैं बहुत कम कहता हूँ कि आप बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो लोग भी लाभ कमा सकें जो कष्टों में हों। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।